हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स में। आज हम बात करेंगे ब्रिक्स की। साइड में जब भी न्यू ब्रिक्स आती हैं तो हम टेस्ट कैसे करें, कौन सा टेस्ट है जो हम यूज़ करने से पहले कर सकते हैं। आज हमारी 5000 ब्रिक्स आई हैं, तो पहले हम इसका ड्राई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे। ट्रक के अंदर से हमने रैंडम 20 ब्रिक्स ले लेनी है और इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा पहले ब्रिक्स क्या होती हैं, टाइप्स क्या होते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है ब्रिक्स की क्वालिटी चेक करना और स्ट्रेंथ टेस्ट। फिर फील्ड में कैसे इसको यूज़ करेंगे। 20 ब्रिक्स सेलेक्ट करें, लेंथ विड्थ हाइट चेक करें, उसमें से 5 ब्रिक्स के ड्राई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट भी समझाऊंगा आपको इस वीडियो में। ये वीडियो साइट इंजीनियर, फोरमैन, मेंसन या बिगनर सिविल इंजीनियर के लिए परफेक्ट है। ब्रिक्स क्या होती हैं? ब्रिक्स यानी बिल्डिंग ब्रिक्स, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेसनरी यूनिट होती है। ये नॉर्मली क्ले या फ्लाई ऐश से बनी होती हैं, जो स्टैक करके वाल, कॉलम, फाउंडेशन सब कुछ में यूज़ होती है। कॉमन टाइप ऑफ ब्रिक्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट क्लास ए ग्रेड ब्रिक्स, वेल बर्न, यूनिफॉर्म साइज, हाई स्ट्रेंथ, लेस वाटर अब्जॉर्प्शन, क्लीन फिनिश। सेकंड क्लास थोड़ा वीक, कलर या शेप में थोड़ा अनइवन, मीडियम ग्रेड हाउसेस में यूज़ होती है। थर्ड क्लास पुअर क्वालिटी, क्रैक्स, अनइवन साइज, सिर्फ टेम्पररी और नॉन एक्सपोज्ड वर्क में यूज होती है। फ्लाई ऐश इंजीनियरिंग ब्रिक्स, हाई स्ट्रेंथ, लो वाटर एब्जॉर्प्शन, आरसीसी वर्क या हैवी लोड एरिया में यूज़ होती हैं। ब्रिक्स की क्वालिटी डायरेक्टली डिसाइड करती है वॉल वीक हो गई है या क्रैक आ गया है या स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेट या लीकेज फ्री वॉल बन गई है। इसलिए ब्रिक्स आते ही पहले यूज़ करने से पहले टेस्ट करना ज़रूरी है। इंस्पेक्शन और टेस्टिंग ज़रूरी होती है। सबसे पहले ब्रिक्स का विजुअल इंस्पेक्शन करें। पहले ब्रिक्स को ट्रक के अंदर से ही 20 ब्रिक्स रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। इनको अलग अलग साइड पर पटक कर देखते हैं। साउंड क्रैक, दो ब्रिक्स को एक दूसरे से जेंटली हिट करो। अगर क्लियर मेटालिक साउंड आता है तो वेल बर्न हाई स्ट्रेंथ ब्रिक्स की साइन है। आपने क्या करना है, 20 ब्रिक्स ट्रक से ले लेनी है। रैंडमली आपने ब्रिक्स सेलेक्ट कर लेनी है, उसको लेंथ वाइज रख लेना, जैसे हमने पहले इसमें देखा होगा लेंथ वाइज रखा होगा वीडियो में। और उसको प्रॉपर मेजरमेंट करनी है। आपकी जो मेजरमेंट आएगी वो 4400 mm के करीब आएगी। अब इसकी विड्थ चेक करेंगे। ये विड्थ हमारी आ रही है 2200 के करीब आ रही है, 2190 आ रही है mm। और अब इसकी हाइट चेक करेंगे दोस्तों। हम इसको ऊपर की तरफ नहीं रखेंगे, सो इसको ऐसे ही रख के इसकी हाइट चेक कर लेंगे। अब इसकी जो हाइट आनी चाहिए वो 1400 mm प्लस माइनस 40 mm होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारी जो ब्रिक्स है इसकी हाइट कितनी आती है। ये करना ज़रूरी है क्योंकि जो बढ़िया क्लास की ब्रिक्स होती हैं उसकी लेंथ भी मैटर करती है, विड्थ भी मैटर करती है और आपका साइज़ भी मैटर करता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने विजुअली ब्रिक को देखना है। फर्स्ट क्लास ब्रिक होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो काम की क्वालिटी है जो बढ़िया निकले, तो आपको फर्स्ट क्लास क्वालिटी ब्रिक ही यूज़ करनी चाहिए। अब इसकी लेंथ चेक करेंगे। ये हमारी लेंथ आ रही है 1480 mm, तो सही है। 1480 mm हमारी जो इसकी लेंथ आ रही है। जो ब्रिक्स का स्टैंडर्ड साइज होता है, कॉमन बर्न क्ले ब्रिक्स साइज होता है 190 mm इंटू 90 mm और इंटू 90 mm, अप्रोक्स 7.5 इंच, 3.5 इंच। ये हमारा एक फॉर्मेट है। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर का नाम है कबीर इंफ्रा, क्या इस ब्रिक को किस लिए यूज़ करेंगे, डेट ऑफ क्या है इसकी, और इसमें आप देख सकते हो मेजरमेंट। और आपने सबसे पहले करना, हम ड्राई टेस्ट करेंगे तो इसके लिए इसके अंदर जो हमारा
फ्रॉग होता है जिसमें कंपनी अपना नाम लिखती है, जो खाली जगह उसको फ्रॉग बोलते हैं। उसमें हमने क्या करना है, फाइन सैंड फिल कर देना। इसको प्रॉपर फिल करेंगे, प्रॉपर फिनिशिंग करेंगे स्केल की मदद से, क्योंकि जब इसके ऊपर हम प्रेशर डालेंगे तो जो हमारा जो लोड है जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो प्रॉपर ब्रिक के ऊपर। तो हमने 5 सैंपल ले लिए और 5 सैंपल को हम फाइन सैंड से फिल कर रहे हैं और प्रॉपर आप देख सकते हो दोस्तों। आपने ब्रिक की मेजरमेंट भी करनी है, आपने ब्रिक की मेजरमेंट करनी है। अभी ये 220 आ रही है इसकी जो लेंथ है, और इसकी विड्थ है ये इतनी आ रही है 110 की तकरीबन आ रही है। ये पांचों सैंपल के हमने मेजरमेंट कर लेनी स्केल से, और इसको हमने उसमें अपने फॉर्मेट पे भर देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, आप एक बार दोबारा देख सकते हो। 220 और इसकी विड्थ आ रही है 110 सभी अलग अलग सैंपल का आपने साइज, लेंथ, विड्थ लिख लेनी है फॉर्मेट पे, और इसको जब यह टेस्ट करोगे तो ब्रिक के ऊपर और नीचे 6-6 की हम प्लाई रखेंगे, और तब इसके ऊपर लोड जनरेट करेंगे सीटीएम मशीन से। तो हमने लोड स्टार्ट कर दिया, आप देख सकते हो। अब हम फॉर्मेट भरेंगे। फॉर्मेट में आप देख सकते हो कि आपने सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा लोड आया है पर ब्रिक का, वो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। स्ट्रेंथ कैलकुलेशन, मैक्सिमम लोड जो ब्रिक पर आया है नोट करो। जैसे कि आपने ये लिखा है 232 और डिवाइड बाय ये लोड का एरिया स्क्वायर में, मैक्सिमम लोड अपॉन एरिया। तो ये मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ पर ब्रिक सैंपल की। तो सबको हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करके और इसका टोटल निकालेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 5 से। तो हमारी जो एवरेज स्ट्रेंथ है तो वो आ जाएगी
जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है वो 10 से लेके 20 न्यूटन पर mm की उसकी स्ट्रेंथ आनी चाहिए। अगर 5 ब्रिक में से 2 या 3 की स्ट्रेंथ कोड या स्पेसिफिकेशन से कम आती है तो होल बैच का डाउट केस हो सकता है और सप्लायर को कंप्लेंट करो या अल्टरनेटिव बैच ब्रिक्स टाइप का ऑप्शन कंसीडर करो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में लिखें अगला टॉपिक आपको किस पे चाहिए तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे, आपको नॉलेज शेयर करेंगे। इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।